जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों पहली चीज तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आप अकेले नहीं हो जिनको डर लग रहा है यूपी पीसीए 2024 एग्जाम के लिए। जितने भी बच्चों ने आपकी सीरियस तैयारी करी है ना, जिन्होंने पिछले साल से सीरियसली पढ़ा है, सब डरे हुए होंगे। कौन नहीं डरा हो, कौन मौज में होगा? जिसने सीरियसली पढ़ा ही नहीं, जिसको लगता है पेपर जो है आसान है, हलवा है, वो मौज में है। ठीक है, उसको अभी भी लग रहा है कि वो आखिरी 10 दिन में पढ़ के आराम से पेपर निकाल लेगा। तो पहली चीज तो ये वीडियो जो है सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए बनाई गई है। दूसरी चीज जो है ना, जो मेन समस्या है इस टाइम पे सामने आती है, वो ये है कि यार मानो हमने 6 महीने पहले एक टॉपिक पढ़ा, तो हमने सोचा उस समय उसको रिवाइज भी कर लिया। अब उसको 6 महीने बाद उठाया है हमने, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमने इसको पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, हमको ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। अब क्या करें? इस चक्कर में क्या होता है ना, बच्चा जो है और टेंशन ले लेता है, या ये समझ नहीं आ रहा। टेंशन के चक्कर में क्या होगा ना, अपने 5-6 दिन इसी चक्कर में खराब कर दोगे। जैसा कि आपको पता है इस समय पे सिर्फ 50 दिन से भी कम का समय आपके पास में बचा हुआ है। तो भैया एक एक सेकंड कीमती है, तो दिन की आप लोग अगर वेस्ट कर दिया, देखो टेंशन में होता ही है, जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, टेंशन ज्यादा रहती है, तो भैया सही से माइंड जो है ना, आपका दिमाग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो करना क्या है? टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जो लोग पढ़ चुके हैं ना, जो लोग भैया पिछले साल से जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी है, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। आप लोग जो है ना, बाकी क्राउड से, मान लो 5-6 लाख लोगों ने भरा हुआ है पेपर ना, आप शुरू के 20-25 हजार में हो, आप शुरू के 20-25 हजार में हो। सिर्फ आपको इतना करना है कि शुरू के जो 10-15 हजार हैं जो प्री निकालेंगे, सिर्फ उसमें आना है अब। ठीक है, अब आपको ज्यादा जो है बाकी क्राउड से कंपीट नहीं करना। बाकी क्राउड जो होता है ना, वो भैया पढ़ता नहीं है, सोचता हम आखिरी के 2-3 महीने में पढ़ के पीसीएस निकाल लेंगे। तो ऐसा पेपर है नहीं पीसीएस निकालना। 1 साल से अगर पढ़ रहे हो, तो मैं आपको फिर से लिख के दे दे रहा हूँ, 5-6 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भरा है ना, तो आप शुरू के 20-25 हजार में ऑटोमेटिक आ गए हो, 20-25 हजार में हो आप। बस करना क्या है, यहां से आपको अपनी जर्नी जो आखिरी के 50 दिन की है, यहां से लेके आनी 10-15 हजार में। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 10-15 हजार ही आपके प्री क्लियर करेंगे। अब ज्यादा जो फोकस करना है ना, वो आपको रिवीजन पे ही करना है। बहुत लोग कहेंगे अब नई चीजें पढ़ें। देखो नई चीजें पढ़ने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। पहली चीज तो टाइम टेबल जो है 10 घंटा तो पढ़ना ही है अब। ठीक है, 10 घंटा। अब इसमें कैसे पढ़ना मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3-3 घंटे के 2 स्लॉट बना लो। ठीक है, 3-3 घंटे के 2 स्लॉट। पहले उठा लो पॉलिटी, उठा लो, क्योंकि यूपी पीसीएस में ना पॉलिटी से 20-22 क्वेश्चन आते हैं। और पॉलिटी इसलिए भी क्योंकि पॉलिटी आसान है यार, संविधान तो वही है, कौन से कोई और भैया कहीं से आपका आयोग पूछ लेगा। सेम ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। हिस्ट्री में होता है भैया, मॉडर्न हिस्ट्री है, ऐसे कहीं ऐसा फैक्ट आ गया जो कहीं पढ़ा ही नहीं। पॉलिटी सबसे आसान है, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। पॉलिटी उठाओ और साथ में उठा लो ज्योग्राफी, उठा लो। ठीक है, पॉलिटी और ज्योग्राफी, समझे? इसको अच्छे से मेहनत करो, पॉलिटी पूरा रिवाइज करो जितना पढ़ चुके हो। और इस समय पे वो नहीं करना है तो यूपीएससी वाला बच्चा करता है कि हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो मैंने बहुत लोग को देखा है, जब वो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ते हैं, आर्टिकल 14 जो है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, तो उसी को कहते हैं हमें कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, एक दिन लगा देंगे कंसेप्ट समझने में। कंसेप्ट वंसेप्ट आपसे यूपीएससी पूछता, वो खेलता है, आयोग जो है यूपीपीएससी वो पूछता ही नहीं है। तो सिर्फ करना क्या इस टाइम पे, मान लो 95% जो है फैक्ट पढ़ना है, 5% जो है सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है। 95% फैक्ट, जो जैसा अगर मान लो कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, पहले पढ़ा कंफ्यूज, उसको याद कर लो, रट्टा लगा लो, सीधी बात, तोता बन जाओ इस समय पे, अगर पहले से पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर अभी अभी शुरू करी तो बहुत मुश्किल हो सकता है, उनके लिए वीडियो है भी नहीं है, उन लोग के लिए, सीरियस स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, करना क्या है, फैक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है इस समय पे। जो जैसा मान लो कहीं फैक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, वैसा ऑटोमेटिक क्वेश्चन जो है ना वहां पे बन जाएगा। ठीक है, आप सोचोगे आपसे, मतलब समझो आप कंसेप्ट के पीछे भागोगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे कम इंटेलिजेंट होंगे, उन्होंने सिर्फ फैक्ट पढ़ा होगा ना, वो प्री निकाल लेंगे। तो फैक्ट जो है ना वो पढ़ के जाओ। पॉलिटी ज्योग्राफी हो गए, 3 घंटे पॉलिटी, 3 घंटे ज्योग्राफी। ठीक, 2 घंटा जो है करंट अफेयर्स को तो देना ही है।
कैसे मैगजीन उठा लो, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी से सितंबर तक मैं बता चुका हूँ। सिर्फ मैगजीन पढ़नी, डेली वाला भगाओ, ठीक है। 2 घंटा करंट अफेयर, कितना हो गया, 8 घंटा। 1 घंटा जो है डेली साइंस पढ़ो, साइंस से भी 20 क्वेश्चन आते हैं, आखिरी में नहीं होगा। और 1 घंटा जो है टेस्ट सीरीज लगानी है, समझे, टेस्ट सीरीज लगाओ। ऐसे करोगे ना तब जाके आपका होगा। और देखो करना क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जहां जहां जो मैप है, अगर एटलस है आपके पास में, चबा डालो है एटलस को, ठीक है। मैपिंग सीरीज मैंने चला भी रखी है, इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको पूरा देख डालो, ठीक है। अब एटलस को चबा डालना, इससे क्वेश्चन जो है बहुत बनता है। एनसीईआरटी अगर पढ़ चुके हो पहले तो 6 से 10 तक उसको रिवाइज कर लो, उससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। उसके बाद में आप हमारा, अगर आपके पास हमारी लिस्टिंग है, ठीक है, पेड ग्रुप अगर आपने लिया, लिस्टिंग है, लिस्टिंग पढ़ो, ठीक है। इस समय पे सिर्फ लिस्टिंग पढ़नी है। और अगर आपने अभी तक नहीं ले रखा लेकिन तब भी आप सीरियस थे, तो भी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें आप सिलेक्शन मटेरियल ले सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन मटेरियल भी आप ले सकते हो, पूरी लिस्टिंग जो है सबकी मिल जाएगी नोट्स फॉर्म में, सिर्फ उतना ही पढ़ के जाओ। पॉलिटी के लिए क्या, जैसे मैंने पॉलिटी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में क्या दे रखा है ये याद कर लेना, डिटेल में नहीं जानना है, डिटेल में कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। फिर उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटी जितनी याद कर लो, टीपीएसपी याद कर लो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आप जो पंचायती वाला चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लो। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितनी है, सिर्फ आर्टिकल आर्टिकल बेस पढ़ते जाओ। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, क्या क्या जितने वाइसरॉय रहे हैं उनके टाइम में क्या याद कर लेना, सेशन जो है कांग्रेस के अधिवेशन वो। फिर सोशल रिफॉर्म्स जो चैप्टर है आपका, जो टॉपिक होता है, सिर्फ फैक्ट पढ़ना है। आप ऐसे पढ़ना है, जैसे मान लो कि सत्यशोधक समाज कौन से साल बना, बस इतना पढ़ लो, किसने बनाया, क्या काम था उससे, हमारे समाज में क्या परिवर्तन हुआ, ये मेंस का टॉपिक है भाई, ये मेंस में करना है। अभी सिर्फ ये पढ़ो कब बना, कैसे क्या कहते हैं, किसने बनाया, ठीक है, कहाँ पे हुआ, कौन से साल में, बस हर चीज में यही करना है। वाई वाला जो है ना वो छोड़ दो, वाई हाउ छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ इतना पढ़ो, रिवीजन करो। मॉडर्न हिस्ट्री बता दिया। एंशियंट और मिडीवियल में जहां जहां पे जो फैक्ट दिख रहा है ना, फैक्ट फैक्ट चबा डालो। एनसीईआरटी कहानी के आपके उसमें दे रखी होती है बुक, जो पुरानी एनसीईआरटी से जो सब रिकमेंड करते हैं, उसको मेरे, अगर आपने उसका नोट्स बना रखे हैं तो बढ़िया है, वरना उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, उससे क्वेश्चन वहां पे आएगा नहीं, आएगा लेकिन मेहनत बहुत लग जाएगी उसको पढ़ने में, ठीक है। नोट्स बना रखे हैं सब फैक्चुअल फॉर्म में तो सही है, नहीं बन रखा तो हमारी लिस्टिंग जो है, लिस्टिंग ले सकते हो, उसकी भी आराम से उसमें सब कुछ नोट्स फॉर्म में आपको मिल जाएगा, सब कुछ डेट जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मिला के बात इतनी है, सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है, आराम से आपका जो है सिलेक्शन होगा। सिर्फ 20-25 हजार से किस में आना, 10-15 हजार में आना, सिर्फ इतनी जर्नी करनी है। 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ, अब अगर इतनी मेहनत कर ली, अब ना हार मानना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना आखिरी में जाके हार मान लेते, कहते हैं अब 2025 वाला पेपर में दूं, तो यार ये मत करना, ठीक है। आराम से निकल सकता है 2024 का प्री भी। मेहनत करो, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो, और अपना सब कुछ एकदम पूरा समझो, पूरा रोक दो अपने आप, तब जाके आपका पेपर जो है निकल जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। अगर सिलेक्शन मटेरियल चाहिए हो या कोई भी पेड ग्रुप में एडमिशन चाहिए हो तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।